हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस क्लास में जो एमसीक्यूज करेंगे वो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग। तो इसमें ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है अपने आप में उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। नियर अबाउट ये है 60 to 70 एमसीक्यूज। ये करने के बाद हमारा इस चैप्टर में से कुछ नहीं बचेगा कि अगर एग्जाम में आए और हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये एमसीक्यू जो सीरीज जो चली हुई है, जो क्लासेस आप लोगों के पास डेली प्रोवाइड की जा रही है चैनल पे, वो आपको पसंद आ रही होगी। अगर किसी ने हमारे नोट्स एमसीक्यूज नहीं लिए हैं तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिसाइडिंग मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन्ड in organization is said to be higher management level, decentralized, centralized, fragmentation, none of these। तो इसका मतलब क्या है? सेंट्रलाइज मतलब सारी की सारी अथॉरिटीज जो पावर्स है वो अपने पास ही रखना, तो इसका मतलब क्या कहलाता है? उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? सेंट्रलाइज है। अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी, फॉर्मल पोजीशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है, वो कब डिराइव्ड होती है? जब उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तभी वो जवाबदेही होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेलीगेटेड? रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या चीज डेलीगेट नहीं कर सकते? तो रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, भाई उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही को हम एक दूसरे के ऊपर नहीं टाल सकते। वो स्वयं मतलब उस काम का जिम्मा हमने लिया है तो उसका जवाबदेही भी हम ही देंगे, उसका जवाब भी हमको ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अथॉरिटी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय, अथॉरिटी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय शुड बी मोर देन द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्ट टू हिम, लेस देन द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्ट टू हिम, इक्वल टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्ट टू हिम, या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर उसको अथॉरिटी दी गई है तो उसके बराबर क्या होनी चाहिए? उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही मिलनी चाहिए। ये नहीं कि पावर ज्यादा दे दी, ड्यूटी कम दे दी तो वो अपनी पावर की क्या करेगा? मिस यूज करेगा। अगर उसके पास पावर कम है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डीमेरिट्स? इसमें से कौन सा है जो डीमेरिट्स नहीं है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का? It leads to the spreading of rumors. It gives more importance to the structure and work. It may restrict the implementation of changing within the organization. It puts psychology pressure on the member to confirm the group acceptations even they are against the interest of the organization। तो क्या होगा? इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू द स्ट्रक्चरल वर्क। ये डिमेरिट्स नहीं है किसकी? इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? मेरिट नहीं है, विशेषता नहीं है, फायदा नहीं है किसका? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। इट लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्पीडी फीडबैक, भाई ये तो है ना? इट हेल्प्स टू फुलफिल सोशल नीड्स ऑफ मेंबर, ये भी है मेरिट्स। इट डू नॉट फुलफिल इन एडिकेंसी इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं है, तो ये क्या है? मेरिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फीचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? इनफॉर्मल का फीचर नहीं है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल organization. The standard of behavior evolve from group norms. Scalar chain of command is not followed. It is deliberately created by the management। तो आंसर क्या होगा? इट इज डेलिब्रेटेड क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। क्या नहीं है? फीचर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के। एट्थ क्वेश्चन क्या बोला है देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डीमेरिट of formal organization? It may lead procedural delay. It may lead to spreading rumors. It emphasizes following rapidly down policy. It places more importance on work rather than the relationship। तो क्या आना चाहिए? It may lead to spreading the rumors।
नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डीमेरिट्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, कौन सी डीमेरिट नहीं है फंक्शनल स्ट्रक्चर की। इट प्लेस मोर एम्फेसिस on the objective pursued by a functional head than all over enterprises. It may leads to conflict of interest amongst the different departments due to varied interest. It leads to occupational specialization. It may lead to difficulty in coordination amongst the functionally differentiated department. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का डीमेरिट्स कौन सा नहीं है इसमें से, तो इसका मतलब कि इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, ये नहीं, क्या नहीं है, डीमेरिट्स नहीं है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप्स फॉलोड इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का करेक्ट स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो पहले डिपार्टमेंटलाइजेशन, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, असाइनिंग ड्यूटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क ऑफ डिवीजन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंट बनाएंगे, उसके बाद असाइन करेंगे ड्यूटी, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग, पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ड्यूटीज दे देंगे, डिपार्टमेंट बनाएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनिंग ड्यूटी। तो आंसर इसका क्या आएगा, आंसर विल बी द बी विल बी द आंसर। पहले क्या करेंगे, हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे और डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, फिर डिपार्टमेंट बनाएंगे, फिर उनको ड्यूटी देंगे, फिर उनके बाद क्या देंगे, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन का। 11th क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डीमेरिट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर का डीमेरिट नहीं है, तो कौन सा नहीं है। It is an expensive structure to maintain since there may be duplication of activities across product. All the functions related to particular product are integrated with one department. Conflicts may arise among different division has due to different interest. Authority provides to the manager supervise all the activities related to the particular division to undesirable consequences. तो क्या होगा इसमें, जो ऑल द फंक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट है आर इंटीग्रेटेड विद वन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हमारा है 12th क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज द नॉट फीचर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। इट प्रमोट्स फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, मैनेजरियल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट, इट इज इजी टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म, इट इज एन इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर टू मेंटेन। तो क्या होगा, इट इज इजी टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस इज द नॉट फंक्शनल स्ट्रक्चर। Under the which type of organization structure manpower is grouped on the basis of different product manufactured? Divisional structure, functional structure, network structure या matrix structure? तो आंसर क्या होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर विल बी द आंसर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, मैन पावर इज ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, मतलब अलग अलग कर दिया। As the span of management increase in organization, the number of levels of management in the organization increase, decrease, remain unaffected, none of the above। तो आंसर क्या होगा इसका, डिक्रीज। एज द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशन, द नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट हमारा, नेम द प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट्स, असेंबल रिसोर्स इंटीग्रेटेड बोथ इनटू यूनिफाइड होल टू बी यूटिलाइज्ड फॉर अचीविंग स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। उसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोऑर्डिनेट किया जाता है क्या चीज, ह्यूमंस एफर्ट्स को, और असेंबल किए जाते हैं रिसोर्सेज को, और इंटीग्रेटेड बोथ इन यूनिफाइड होल टू यूटिलाइज अचीविंग स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हमारा क्या है, name the process which coordinates human efforts, assemble resources, integrated both unified whole utilized for achieving specified objective। ये कॉपी हो गया। नेक्स्ट है, organization is a process by which the manager establish order out of choice, remove conflict amongst the people over work or responsibility sharing, creating an environment suitable for teamwork, या all of the above। तो आंसर क्या होगा इसका, all of the above is the right answer।
नेक्स्ट हमारा है, इट इज defined as the framework within which managerial and operating tasks are performed. Span of management, organizational structure, informational organization, none of the above. Defined है framework within the which managerial and operating tasks are performed. तो किसमें किया जाता है, वो किया जाता है किसमें, organizational structure में, क्या managerial and operating task. नेक्स्ट हमारा है फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्या बोला है, it refers to the number of subordinates that can effectively managed by superior. The number of subordinates that can effective managed by supervisor. जो subordinates है वो उसको इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है कौन, सुपरवाइजर. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, इनफॉर्मल में, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में, नन ऑफ द अबव में. तो किस में कर सकता है वो, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट है, एज द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीजेज इन ऑर्गेनाइजेशन द नंबर ऑफ लेवल मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन अनअफेक्टेड होगा, या नन ऑफ द अबव होगा. तो क्या होगा, इंक्रीज होगा. क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा. बिकॉज मोर सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय द सुपीरियर. नेक्स्ट है, यूरेनस लिमिटेड इज ए कंपनी डीलिंग इन मेटल प्रोडक्ट. ठीक है. द वर्क इज मेनली डिवाइडेड इनटू फंक्शंस इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, purchase, marketing accounts, and personal. Identify the type of organization structure followed by the organization. Functional structure, relation structure, divisional structure, या none of the above. तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर विल द फंक्शनल स्ट्रक्चर, एज द पीपल आर बीइंग ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. फंक्शंस के बेस पे पीपल्स को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ग्रुप्स बनाया जाता है, वो किसमें, फंक्शनल स्ट्रक्चर में. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच फैसिलिटेट्स ओक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन. ओक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन किस में आता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में, नेटवर्क स्ट्रक्चर में, डिविजनल स्ट्रक्चर में. तो किस में आता है, तो स्पेशलाइजेशन भी किस में आता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में. जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, जो जोर डालता है एम्फेसिस ऑन स्पेसिफिक फंक्शन में. आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर which makes training of employee easier as they focus only on limited range of skill. नेटवर्क स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर या मिक्स स्ट्रक्चर. तो उनको हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर. क्योंकि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, each employee is expected to gain proficiency with regard to one function also. अगर वो एक ही काम करेगा तो क्या होगी, प्रोफेंसी जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा होगी, गेन करेगा प्रोफेंसी. नेक्स्ट हमारा है, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज मोस्ट सुटेबल. कौन सा टाइप ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट सुटेबल है, व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, हैज डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी, ऑपरेशन रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. तो कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, फंक्शनल स्ट्रक्चर. क्योंकि इट रिलेटेड टू द सिंगल प्रोडक्ट कंपनीज. वो किससे रिलेटेड होता है, सिंगल रिलेटेड कंपनीज से रिलेटेड होता है. और हम कह सकते हैं कि एक ही टाइप का काम किया जाता है. तो जितना ज्यादा बड़ा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, उतनी सारी ज्यादा एक्टिविटीज की जाएगी. एक्टिविटीज की जाएगी तो डिपार्टमेंट अलग अलग होगा, तो वो सब किस में होगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर में. अंडर द विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैन पावर इज ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, नेटवर्क या मैट्रिक्स. तो वो किस में आ जाएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर में. इसमें क्या करेगा, डिवीजन आर क्रिएटेड
ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बेसिस पे क्या बना दिया जाता है, डिविजन्स बना दिए जाते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर्स में। क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फीचर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर का फीचर नहीं है। इट प्रमोट्स फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, मैनेजरियल डेवलप्ड इज डिफिकल्ट, इट इज इजी टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्म, इट इज एन इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर टू मेंटेन। तो क्या है, इट इज इजी टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस, ये फंक्शन नहीं है किसका, फंक्शनल स्ट्रक्चर का, क्योंकि डिफिकल्टी है क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना फॉर द परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेरिट ऑफ फंक्शनल structure, it promotes control and coordination with department, it makes training of employee easier, focus on the limited range of skill, it ensures the product due to attention, it leads to occupational specialization। तो क्या होगा, it ensure that different products get due to attention। Next, Rishabh has joined a creative head in the entertaining company. He always ensures the work has been divided into small and manageable activities. Also, the activities similar nature are grouped together. Identify the related steps in the organization process being mentioned above lines. Identification and division work, departmentalization, assigning duty, establishing reporting relationship। तो क्या होगा ये, डिपार्टमेंटलाइजेशन will be the answer। नेक्स्ट है 14 का, Indigo Limited has staff 300 people which grouped into different departments. The organization structure depicts that 100 people work in production, 150 in finance, 20 in technological, 30 in human resources department. Identify type of organization structure to be followed, functional, divisional, informal या none of the above। तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, कौन सा, फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि पीपल्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के बेसिस पे क्या है। नेक्स्ट हमारा है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट मेरिट्स, इसकी डिविजनल स्ट्रक्चर की, इट प्रमोट्स प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, इट एंश्योर द डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू टू अटेंशन, इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड फास्टर डिसीजन, इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो मेरिट्स नहीं है किसकी, इट एंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू टू अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया, लक्ष्य हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ अरेंजिंग 5 days कॉन्फ्रेंस ऑफ foreign delegates in order to ensure smooth functioning of events, has made 2 people as coordinators to take care of the activities related to registration, refreshment, identify the function of planning of management carried out by them, planning, staffing, organizing, directing। तो क्या किया गया था इसमें, organizing will be the answer। 25th क्या बोल रहा है, देखो कुछ क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो जा रहे हैं, जो ऊपर को शायद देखा नहीं, तो दोबारा से शायद वही क्वेश्चंस रिपीट हो जा रहे हैं, तो उनको मैं एलिमिनेट कर दे रहा हूँ। Which of the following is the not demerits of informal organization? It leads to spreading rumors. It gives more importance to structural and work. It may restrict implementation of change within the organization. It puts psychological pressure on the members to confirm the group of acceptations even if they are against the interest of organization। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर विल बी द इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू स्ट्रक्चरल एंड वर्क, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन? रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है डेलीगेशन का? तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या नहीं है, एलिमेंट नहीं है किसका, डेलीगेशन का। इट arises from the established scalar chain which links the various job position and the levels of organization. Authority, all of the above, top to bottom, none of the above। तो कैसे किया जाता है इसमें? all of the above will be the answer। The authority flows from we go higher up in the management hierarchy, bottom to top, decrease, increase in all direction, none of the above। तो कैसे जाती है? तो डिक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि ए सुपीरियर हैज अथॉरिटी ओवर सबऑर्डिनेट्स। द स्कोप ऑफ अथॉरिटी डैश वी गो हायर अप इन द मैनेजमेंट ऑफ हायरार्की। तो इसमें होगा इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, से नन ऑफ द। तो इसमें होगा क्या चीज? इंक्रीज। क्या होगा? इंक्रीज होगा। इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट्स टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है उसकी? वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो ऑल डायरेक्शन, डाउनवर्ड, अपवर्ड, नन ऑफ द अबव। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपवर्ड, ऊपर की तरफ क्या होती है? फ्लो करती है, क्योंकि ए सबऑर्डिनेट इज रेस्पॉन्सिबल टू द हिज सुपीरियर। नेक्स्ट है 32। अथॉरिटी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय शुड बी मोर देन द रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेस देन द रेस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा इसका? इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। It helps the managers to ensure that their subordinate discharge his duty properly, responsibility, duty, accountability, all of the above। तो उसके क्या होना चाहिए? वो अकाउंटेबिलिटी इज द आंसरेबिलिटी। तो क्या होना चाहिए? जवाबदेही होना चाहिए। द अकाउंटेबिलिटी फ्लोस इन ऑल डायरेक्शन, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड, नन ऑफ द above। जो अकाउंटेबिलिटी है वो कैसे फ्लो करती है? अकाउंटेबिलिटी फ्लो करती है अपवर्ड की तरफ। कैसे? अपवर्ड की तरफ। ये जो सबऑर्डिनेट है वो अकाउंटेबल है टू हिज सुपीरियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डेलीगेटेड? रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, या ऑल ऑफ द। तो क्या चीज को हम डेलीगेट कर सकते हैं? तो किसको? अथॉरिटी को, पावर्स को हम क्या कर सकते हैं? डेलीगेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेलीगेटेड? रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल ऑफ द। तो क्या चीज हम डेलीगेट नहीं कर सकते? रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी अराइज फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर्मल पोजीशन, अकाउंटेबिलिटी, ऑल ऑफ द। जो अथॉरिटी है वो कैसे अराइज होती है? कैसे? रेस्पॉन्सिबिलिटी से। जितने उसके पास अथॉरिटी है उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो अथॉरिटी है वो अराइज होगी किससे? रेस्पॉन्सिबिलिटी से। नेक्स्ट देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव्ड। रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है किससे? अथॉरिटी से, फॉर्मल पोजीशन से, अकाउंटेबिलिटी से, या ऑल ऑफ दी अबाउ से। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किससे आती है? इससे, अथॉरिटी से। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अथॉरिटी का और रेस्पॉन्सिबिलिटी का आपस में रिलेशन। अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी से आती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से आती है। अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी, फॉर्मल पोजीशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, या ऑल ऑफ द अबव। जो अकाउंटेबिलिटी है वो कहाँ से आती है? अकाउंटेबिलिटी भी आती है किससे? रेस्पॉन्सिबिलिटी से। When decision makes authority is retained, organization is said to be higher management level, decentralization, centralized, fragmentation, none of them। तो सारी की सारी चीज अपने पास रख रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन। डैश इज द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आफ्टर द प्लानिंग। प्लानिंग के बाद अगला फंक्शन कौन सा है? ऑर्गेनाइजिंग। तो पहला कौन सा है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग।
नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस combining different activities of an enterprises and establish authoritative relationship between those activities organizing staffing directing control तो उसको हम क्या बोलते हैं organizing नेक्स्ट है organizing includes the process of determining क्या चीज what activities are to be conducted how activities are to be grouped delegation of authority and responsibility all of the above तो इसका आंसर क्या होगा ऑल ऑफ द अबाउ तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये देखा जाता है कि एक्टिविटीज को कैसे कंडक्ट करो कौन सी एक्टिविटीज कंडक्ट करवाई जाएगी कौन सी एक्टिविटीज का ग्रुप किया जाएगा और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी organizing is a process determining activity grouping activity creating all formal relationship among employees या all of the above तो इसका भी आंसर क्या होगा all of the above जो सारे के सारे काम किसमें किए जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में एक्टिविटीज का पता लगाना ग्रुपिंग करना फॉर्मल रिलेशनशिप अमंग्स द एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन है वो मैनेजमेंट का क्यों ट्रांसलेटिंग प्लान इनटू एक्शन इंस्पायरिंग पीपल कम्युनिकेटिंग विद पीपल या सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव तो वो क्या है ट्रांसपेर ट्रांसलेटिंग प्लान इनटू एक्शन जो प्लान बनाया है उसको ट्रांसलेट करता है एक्शन में द फॉलोइंग इज द नॉट फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग का फीचर नहीं है डिवीजन ऑफ वर्क कोऑर्डिनेशन कॉमन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन तो कौन सा फीचर नहीं है तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन फीचर नहीं है किसका ऑर्गेनाइजिंग का नेक्स्ट है डैश इज द बेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन प्रियोरिटीज ऑफ पर्सनस डिसेंट्रलाइजेशन तो division of work is the basis of an organization. Under the division of work, whole work of organization is divided into department, different departments, sub workers of different department, top and middle level या both A and B. तो किस में बांट दिया जाता है वो बांट दिया जाता है किसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी और सब वर्कर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी अगला क्वेश्चन क्या बोला है which of the following does not includes merit of organizing function इसमें से कौन सा है जो इंक्लूड नहीं किया जाता merit of organizing function development of personal expansion and growth clarity in working relationship provide direction to the organization तो कौन सा नहीं होता इसमें provide direction to the organization next है merit of organizing function is of management includes optimization of utilization of resources adaptation to change effective administration या all of the above तो कौन सा मेरिट है किसका ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का ये सारे के सारे ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूज करना चेंजेस के अकॉर्डिंग काम करना इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन इज द सेम फॉर मैनेजमेंट एज द फॉलोइंग इज फॉर ह्यूमन बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है एज सेम है किसके मैनेजमेंट के एज द ह्यूमन की बॉडी जरूरी है किसके लिए स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ माइंड थिंकिंग ऑफ माइंड या रेस्पिरेशन सिस्टम तो जैसे स्ट्रक्चर ऑफ बोन जो हड्डियों का ढांचा ह्यूमन के लिए जरूरी है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए जरूरी है मैनेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है जरूरी है नेक्स्ट हमारा देखो क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप लीड्स टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन adapt to changes adaptation of changes development of personal both A and B clarity in working relationship leads to तो उससे क्या होगा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा क्या होगा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप क्लियरिफाइज लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर तो क्या होगा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन under the process of organizing a managers try to bring out the order of choice remove conflict over responsibility create an environment suitable for teamwork या all of the above तो सारे के सारे काम क्या प्रोसेस किए जाते हैं एक मैनेजर द्वारा द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजिंग स्पेसिफाई हु इज टू बी रिपोर्ट टू whom who is to report and why who is to report and how या all of the above तो क्या होगा हु इज टू बी रिपोर्ट टू whom
कौन रिपोर्ट करेगा और किसको रिपोर्ट करेगा। ऑर्गेनाइजिंग है इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, वन स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप। सो ऑर्गेनाइजिंग है वो क्या है, मैनिंग स्टेप है किसका। ऑर्गेनाइजिंग इज दैट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स मैनी स्टेप, बहुत सारे स्टेप्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, which of the following is not involved in organizing process, डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनिंग ड्यूटी या सेंट्रलाइजेशन। कौन सा पार्ट नहीं है इसका, सेंट्रलाइजेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन वर्क, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन या बोथ ऑफ दी। तो इवैल्यूएटिंग ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इज द नॉट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन वर्क, स्टैब्लिश, रिलोड। असाइनिंग ड्यूटी, आइडेंटिफिकेशन गलत है, ड्यूटी पहले दे दी, डिपार्टमेंटल पहले ही बना दिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन वर्क और स्टैब्लिश रिपोर्ट पहले दे दिया, तो इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंट बनाना, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर विल बी द identification of work, departmentalization or relationship, D is the right answer. Division of work into various activities leads to reduction in duplication, reduction of the burden of sub-employees, specialization या all of the above। तो इसका आंसर क्या होगा, all of the above। Grouping similar and manageable activities together is known as departmentalization, centralization, decentralization या none of the above। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन भी नहीं बोला जाता, सेंट्रलाइजेशन भी नहीं बोला जाता, डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं बोला जाता, उसको क्या बोला जाता है, इसमें से तो कोई नहीं होगा। तो ग्रुपिंग करना सिमिलर और मैनेजेबल एक्टिविटीज को, तो उसको क्या बोला जाता है, ये आप कमेंट में करके बताओगे। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस इज डैश इन नेचर, कॉन्स्टेंट, डायनामिक, फिक्स, इंडिपेंडेंट। जो ऑर्गेनाइजिंग है वो कैसी है नेचर में, डायनामिक है, बी इज द राइट आंसर। अंडर ऑर्गेनाइजिंग, chain is established from between between different posts, top to bottom, right to left, left to right, all of the above। तो कैसे होगा, all of the above। While at the time of formation of organization it was decided that right person should be given right work, which stage of organizing process is the referred to the above statement, identification, division work, assignment duty, establishing reporting relationship, departmentalization। तो क्या होगा इसका, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द आउटकम ऑफ प्रोसेस, किसका, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का, स्टाफिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो आउटकम है किसका, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। नेक्स्ट हमारा है, डैश इज ए फ्रेमवर्क इन विच डिफरेंट मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल टास्क आर परफॉर्म्ड। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। थर्ड नंबर बोला था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ फर्म इज प्रेजेंटेड और शोन इन एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, एन ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल, एन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी या एन ऑर्गेनाइजेशनल रूल। तो किसमें होगा, ऑर्गेनाइजेशनल रूल में होगा, चार्ट में होगा, मैनुअल में होगा, पॉलिसी में होगा। तो किसमें होगा, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट is the right answer. Which of the following gives the shape of organizational structure to the large extent? Working condition of employees, span of management, span of organization, number of members in the top management। तो किसमें होगा, span of management। span of management का मतलब क्या है, number of years the business is operating, number of subordinates managed by the superior, time and which management will be active, term for the which manager is appointed। तो क्या होगा, number of subordinates managed by the superior, क्या होगा, आंसर होगा। डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलर, डिफरेंट, कांस्टेंट, नन ऑफ देम। तो क्या होगा, अलग अलग होता है, सिमिलर तो होता ही नहीं है। देयर आर डैश स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 2 3 4, कितने, मैंने। तो कितने होते, बहुत सारे क्या है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के।
Which of the following is the reason that each organization has a different design of organization structure, size of organization, nature of work in organization, reason of different employees in organization, both A and B? तो किस में होगा? Both A and B will be the answer. Which of the following is a type of organizational structure? कौन सा टाइप है इसमें organization structure का? फंक्शनल, डिविजनल, लाइन या ऑल ऑफ द above? तो सारे के सारे क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के क्या है? तो आंसर क्या होगा इसका? नाइन्थ इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट हमारा डिवीजन ऑफ enterprises based on the major activities or function performed is by knowledge. Functional, divisional, line organization, line and staff organization structure. तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. क्या होता है फंक्शनल? डिवीजन ऑफ इंटरप्राइजेज बेस्ड ऑन मेजर एक्टिविटी और फंक्शंस, मतलब कि काम के और उसके फंक्शंस के बेस पे क्या कर देना? डिवीजन कर देना. तो वो क्या कहलाता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. डिवीजन ऑफ होल इंटरप्राइजेस बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, उसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल, डिविजनल, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन. तो वो क्या होगा हमारा? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अंडर द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंटेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट, कॉस्ट, अथॉरिटी. तो किसके बेस पे किया जाता है? प्रोडक्ट के बेस पे. The functional organization structure is based on the principle of specialization, discipline, scalar chain, unity of direction. तो किस पे? स्पेशलाइजेशन पे. फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल, इनफॉर्मल, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव. जो फंक्शनल है और डिविजनल है वो किस टाइप का क्या है? स्ट्रक्चर है. तो वो कौन सा है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सिलेक्ट विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज द नोट एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी, डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड. तो क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड इज द नोट एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. Select the which of the following is the not advantage of functional organization structure. Increase managerial efficiency, easier training, employees minimum duplication of work, different weightage for each function. तो क्या होगा? Different weightage for each function is not the advantage of functional organization. Which of the following is a limitation of functional organization structure? Less emphasis on organizational objective, duplicity of functions, conflict between divisional heads, both A and B. लिमिटेशन है किसकी? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की. तो लेस एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिपार्टमेंटल हेड्स, प्रॉब्लम इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन या सेल्फिश एटीट्यूड ऑफ डिविजनल हेड. तो क्या होगा? सेल्फिश एटीट्यूड ऑफ डिविजनल हेड इज नॉट डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यूनिट फॉर्म्ड आर ग्रुप सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड डिपार्टमेंट, प्रोडक्टिव डिवीजन, स्टाफ लाइन या बोथ एंड बी. तो क्या होगा? डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. कौन सा नहीं है? प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मेटल प्रोडक्ट डिवीजन या बोथ एंड बी. तो कौन सा नहीं है इसमें से? तो मेटल प्रोडक्ट्स डिवीजन. The functional organization structure is best suited in the situation where the size of organization is large, activities of the organization are diversified, specialization is not required, या both A and B. तो both A and B organization का structure कैसा हो? बड़ा हो और large activities organized is diversified. Under the divisional organization structure,
all the function linked with particular product are looked after by head of division, head of department, head of organization, head of management. किसके द्वारा देखी जाती है? हेड ऑफ द डिवीजन के द्वारा। नेक्स्ट 23 क्या बोल रहा है? Which of the following is not an example of divisional organization structure? प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीजन, कार प्रोडक्शन डिवीजन, पर्सनल डिपार्टमेंट, बोथ ए एंड बी। तो कौन सा नहीं है इसमें से? तो पर्सनल डिपार्टमेंट। Which of the following is not advantage of divisional organization structure? Development of divisional head, identification of division result, faster decision making, and none of the above। तो 24 का आंसर क्या होगा? none of the above, क्योंकि इनमें से कोई भी एडवांटेज नहीं है। नोट एन एडवांटेज नहीं है, एडवांटेज किसकी? डिविजनल organization structure की। divisional organization is favorable where there are various kind of product lines, size or concern is large, where the same manufacturing technology is required। तो क्या होगा? बोथ ए एंड बी, जब प्रोडक्ट लाइन बड़ी हो, ज्यादा हो, और साइज कितना हो? ज्यादा हो इसका। नेक्स्ट हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखो क्या है। ऑर्गेनाइजेशन क्लियरिफाई स्पेसिफाई द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड देयर एग्जिस्ट सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट एक्टिविटी। फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेंट्रलाइज्ड, डेलीगेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को साफ साफ दिखाता है और सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन रखता है किसमें? एक्टिविटीज में। organization structure is based on rules and procedure, formal informal both and be none of the above। तो जिसमें फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो किस पे बेस्ड है? रूल और प्रोसीजर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेंट्रलाइज्ड या नन ऑफ द। तो फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है। द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट चेंज? फॉर्मल, इनफॉर्मल, फंक्शनल, डिवीजन। कौन सी चेंज रेजिस्ट चेंज? कौन सी? इनफॉर्मल। ग्रुप नॉर्म्स आर फॉर्म्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिसेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन? इसमें इनफॉर्मल में क्या? ग्रुप नॉर्म्स आर फॉर्म्ड। द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन इज फॉलोड इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्मल, इनफॉर्मल, बोथ एंड बी, नन ऑफ द। तो फॉर्मल जो है क्या चीज? स्केलर चेन किस में फॉलो किया जाता है? फॉर्मल में। स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो स्ट्रक्चर है किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। हैव लोकेटेड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज? फॉर्मल में, इनफॉर्मल में, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो किसमें? फॉर्मल में। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड एंड emerge out of mutual relationship? फॉर्मल, इनफॉर्मल, फंक्शनल, डिविजनल? इसमें इनफॉर्मल में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज cannot be regarded as a feature of formal organization? It is based on rules, it is based on division of work, it is deliberately created, it is personal। तो कौन सा? It is personal। Select the which of the following is not advantage of organizing? Avoiding overlapping work, unity of command is possible, organization goal are easily achieved, या fulfill of social needs। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर विल द फुलफिल ऑफ सोशल नीड्स। Which amongst the following is the demerits of formal organization? Delay in decision, lack of initiative, hard to understand human relationship, या all of the above? तो क्या होगा? All of the above is the demerits of formal organization। Organization is refers to natural grouping of people beyond their officially defined roles। Formal, informal, functional, line staff। तो कौन सा होगा? Informal। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसी है? इट इज नॉट क्रिएटेड डेलिबरेटली, इट इज पर्सनल, इट इज लाइक स्टेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर विल बी द ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। अगर आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लगे हो और तो आप कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने एमसीक्यूज सही थे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट और सब्सक्राइब द चैनल फॉर more videos। Thank you and have a nice day।